Hello students, I am Prasantesh sir and you are watching Physics tutorial. Our today's topic is scalar and vector quantity. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज पे अटेंशन आज के अपने टॉपिक के ऊपर. द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं जिससे हमारा पूरा डाउट्स क्लियर होने वाला है इधर पे आज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्केलर वेक्टर है क्या. एक्चुअली ये फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी व्हिच कैन मेजर, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी. In that physical quantity there are two types. The first one is the scalar quantity, second one is the vector quantity. First, what is the scalar quantity. Scalar quantity ये क्या होता है, vector quantity ये क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या चीज का है. तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन. बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम आ गया है स्केलर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने का. The physical quantity which has a magnitude only but no direction is called as the scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, एग्जांपल जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी, वर्क, स्पेसिफिक हीट, These all are the scalar quantity. मास, अगर हमने किसी से पूछा इस बॉडी का मास कितना है, तो आंसर आता सर 2 kg. क्या यहाँ पर ऐसा बोलते हैं 2 kg इस डायरेक्शन में, 2 kg इस डायरेक्शन में, ऐसा कभी बोला गया है? नहीं. तो जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाती, ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, 2 kg इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू. जिसमें मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी. दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ a scalar may be positive or negative. ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. Scalar can be added, subtracted, multiply and divide according to the rule of ordinary algebra. ठीक है, addition and subtraction of scalar make sense only for quantity of same nature. Addition subtraction क्या होगा, जब दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर के होंगे तब वहां पे एडिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, दो फोर्स है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली. मास, दो मास है, तभी उनका ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन एक मास की वैल्यू, एक लेंथ की वैल्यू है, और कोई बोले कि इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इज इट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिफरेंट क्वांटिटी हो सकता है. मास को लेंथ के साथ में तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें क्वांटिटी आपका सेम होना चाहिए. दोनों मास होने चाहिए, दोनों लेंथ ही होने चाहिए, या फिर दोनों टेम्परेचर होने चाहिए, या फिर दोनों टाइम होनी चाहिए. तो अगर ये सेम क्वांटिटीज हैं तो यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. बट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ क्वांटिटी कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम. सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, ये भी अपने माइंड में आप रख सकते हो. Okay students, now we will discuss next concept, that is the vector quantity. Now the question is, sir, what is the vector quantity? The physical quantity which has both magnitude as well as direction. जिसके पास magnitude भी होता है, direction भी होता है, दोनों चीजें होती है, that is called as the vector quantity. Now the example of the vector quantity is, look at here, first example is the velocity. माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आप लोग को वेलोसिटी के बारे में बोलूं तो वेलोसिटी क्या कंसेप्ट क्या होता है. स्पीड आप सब लोग जानते हो, परफेक्ट. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर यू कैन से द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम. बेटा, जब कोई भी बॉडी किसी रोड पे या फिर कोई बाइक रोड पे चल रही है, अगर आपने सामने वाले पर्सन से पूछा कि भाई आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आंसर क्या आएगा, माय वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर towards the Mumbai, towards the Kolkata, towards the Chennai, towards the Delhi.
मतलब एक डायरेक्शन है वहां पे बताया जा रहा है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, विद किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, दैट इज द वेलोसिटी. मीन्स हियर मैग्नीट्यूड as well as direction is also there. Magnitude as well as direction is also there. So that this is the vector quantity. Second one is the acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. My dear student, acceleration क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझते हैं. जब किसी भी बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इट मीन्स इसकी स्पीड चेंज हो रही है. जब किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेट कर रही हो. व्हेन इट विल इंक्रीजिंग स्पीड, जब ये इंक्रीजिंग स्पीड में होगा तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. व्हेन इट विल बी डिक्रीजिंग स्पीड, अगर इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए लिया जाता है, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन. अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो एक्सेलरेशन. तो आप लोगों के यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है वो समझ में आ गया. बट योर स्पीड इज इंक्रीजिंग इन विच डायरेक्शन, दैट इज द एक्सेलरेशन. बिकॉज हियर यू आर कंसिडरिंग speed as well as your direction, so that this is the acceleration, which is vector quantity. Similarly for displacement, displacement means here you are moving from one point to another point. It means you are moving from one point to another point. It means your initial point something is there, your final point is also is there. तो initial and final के बीच में आप move कर रहे हो, either from initial to final, east to west or west to east. That is the displacement. The shortest distance from initial to final point is called as the displacement. So my dear student, these are the vector quantity which consist magnitude as well as direction. Okay. Now vector cannot be added, subtracted, multiply and divide according to simple rule of algebra. Very simple concept. Scalar you can add, subtract, multiply, divide with by simple rule of algebra, but your vector quantity cannot be added, subtracted, multiply and divide according to simple rule of algebra. इसका अपना अलग रूल चलता है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. माय डियर स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. इसका एक अलग रूल चलता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्टर अलजेब्रा. क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा. नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज द वेक्टर अलजेब्रा? वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट स्टे हियर. जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए आप लोग. अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. सेकंड पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड, subtracted, multiply, divide by the according to simple rule of algebra. Vector add, subtract and multiply according to the vector algebra, not simple rule of algebra. Third point, fourth point, a vector can be divided by the another vector as it is not a valid operation in vector algebra. एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से डिवाइड कभी भी नहीं हो सकता. ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा में नहीं है. ओके. वेक्टर क्वांटिटी ओबे द triangle law of addition, which we will discuss later on. Triangle law of addition, or equivalently the parallelogram law of addition. There are one more type, polygon law of addition. So vector obeys the triangle law of addition as well as parallelogram law of addition. Okay. Vector is represented as a bold-face type. Second point, for example, velocity vector is represented by v. Velocity of vector is represented by v. Bold letter में v लिखा रहेगा. That is the velocity vector. ठीक है. While writing, it is difficult to reproduce bold-face type. Therefore, vector can be represented by v vector.
v के ऊपर अगर एरो लिखा रहता है तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो दिस इज द वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज v ऊपर एरो लगाने का. Your next point is the magnitude, that is the scalar part of the vector is represented by light phase type. For example, magnitude of velocity vector is represented by small. ये बोल्ड में नहीं लिखते हम लोग, इसको लाइट फेस में लिखते हैं. और यू कैन राइट इन मॉड. दिस इज कॉल्ड एज द मॉड. मॉड में अगर हम लोग लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोला जाता है. So this was the concept related your scalar and vector. My dear students, for today's session, this was this much only. We will meet next time with new concept, new energy, with the new energy and very simple and interesting concept के साथ में फिर हम लोग मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मॉम डैड का ख्याल रखो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.